ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ के एग्जाम के बारे में, है ना। सेल्फ गिवन एनालिसिस का ये वीडियो रहने वाला है और मेरा 4th शिफ्ट में पेपर था। दैट मीन्स कि 2:45 का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था और एग्जाम देके मैं अभी घर आई हूँ। सो दूसरी जगह मेरा सेंटर था दोस्तों। तो सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में, है ना, कि डिफिकल्टी लेवल क्या था दोस्तों, पेपर का गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होएगा और पेपर मुझे कैसा लगा, मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने जो अटेम्प्ट है दोस्तों वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, है ना, और कौन सा स्टेट था वो भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। बाकी दोस्तों बात करें पेपर की, तो जैसे जैसे जो डे है वो स्टार्ट हुआ आज दिन का, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड एंड देन फोर्थ। सो जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ता गया वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता गया, ठीक है। आई नो आप कहेंगे कि जो हर अपने अपने सभी को अपना अपना शिफ्ट जो है वो डिफिकल्ट लगता है, बट आई थिंक 4th शिफ्ट थोड़ा सा थोड़ा सा डिफिकल्ट था अदर शिफ्ट के कंपैरिजन में। रॉन्ग नंबर सीरीज, सॉरी दोस्तों, जो मिसिंग नंबर सीरीज आया था क्वांट में, मिसिंग नंबर सीरीज भी डिफिकल्ट पूछ दिया था। मतलब मिसिंग नंबर कैसे डिफिकल्ट हो सकता है वो आज समझ में आया था, है ना। मेरे शिफ्ट में बात करें क्वांट की दोस्तों, सो क्वांट थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में देखने को मिला हमें। और जो 5 मिसिंग नंबर सीरीज आए थे उसमें से एक का जो पैटर्न है वो फाइंड ही नहीं हो पा रहा था। बाद में काफ़ी ट्राई करने के बाद पता चल गया कि क्या बन रहा है, बट उसमें थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग गया था। एंड देन स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, सबसे पहले रीजनिंग से सेक्शन ओपन हुआ था, है ना। 40 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, 40 क्वेश्चंस थे आपके क्वांट के। सो रीजनिंग में दोस्तों आपके आई थिंक चार पजल पूछा गया था दोस्तों, जिसमें कि आपसे एक पूछा गया था मंथ बेस्ड, जिसमें कि जनवरी से लेके था, जनवरी था, मार्च था, एंड दोस्तों 5 मंथ दिए हुए थे, जिसमें 2 डेट दिया हुआ था, 3 और 28 डेट आपका दिया हुआ था। एंड उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं देखने को मिला था। तो और सो 10 लोग थे दोस्तों, तो ये पजल हो गया होगा, सभी से हो गया होगा। एंड देन एक आपका लीनियर पजल पूछा गया था, जिसमें कि लीनियर में नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहे थे, जिसमें कि 5 लोग साउथ फेस कर रहे थे, 3 आपके नॉर्थ फेस कर रहे थे, और यही सारी चीज़ें थी इसमें दोस्तों। एंड देन एक आपका था, एक और आपका मंथ बेस्ड पजल था, जिसमें कि 7 लोग थे, ठीक है। इसके साथ एक वेरिएबल दिया हुआ था। एंड एक दोस्तों आपसे फ्लोर बेस्ड पजल पूछा गया था, जिसमें कि आई थिंक 8 या 9 फ्लोर बेस्ड था। हाँ, तो इसमें दोस्तों कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया था इस फ्लोर बेस्ड पजल में। सो दोस्तों इतना था आपका फ्लोर बेस्ड। बाकी मिसलिनियस की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग में भी टाइम लग रहा था, जबकि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था, है ना। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था, जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो समझ लिए जा रहे थे, बट जब आप ऑप्शन करने जा रहे थे तो थोड़ा सा वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ऑप्शन का सिलेक्ट करने का जो बढ़ गया था। हालांकि आरआरबी में जो ऑप्शन सेलेक्ट वही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जब हमें ऑप्शन पता होता है। ABC सेलेक्ट करने में भी दिक्कत सा लगता है, बट जब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी थोड़े से डिफिकल्ट पूछ लिए गए थे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में। आफ्टर दैट दोस्तों साइलो के सवाल थे। साइलो में आपसे ओनली फ्यू के 3-4 स्टेटमेंट रहे होंगे, एंड देन आपका उसका कंक्लूजन था, ठीक है। कंक्लूजन 2-3 स्टेटमेंट में पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों आपसे मिसलेनियस में और आपसे पूछा गया था इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, एंड देन एक पेड़ वाला सवाल था, एंड एक वर्ड फॉर्मेशन का सवाल था, एंड देन आपसे ब्लड रिलेशन पूछ लिया गया था। ब्लड रिलेशन दोस्तों, ब्लड रिलेशन जब मैं बना रही थी तो एक बारी मैं बनाई, एंड देन ऑप्शन में करने गई तो एक ऑप्शन मेरे से पूछ दिया, ऑप्शन आ गया था कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा है। मैंने सोचा कि मैं गलत तो नहीं बता दी, मैं फिर से गई पढ़ने, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ी, फिर से मेरा वही आ रहा था। देन मैं वही टिक लगा के आई हूँ। आपसे अगर ब्लड रिलेशन में दोस्तों ये ऑप्शन आपसे बन रहा था, प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइएगा, है ना। 4th शिफ्ट में पेपर था कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं ना बन रहा था, मेरा यही बना है। सो ब्लड रिलेशन के ये सवाल पूछ लिए गए थे, वो भी थोड़ा सा थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लग रहा था। सो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। मैंने 40 में 39 अटेम्प्ट करे हैं रीजनिंग में, है ना, और एक मैंने वो वर्ड फॉर्मेशन वाला मैं नहीं अटेम्प्ट ली हूँ। सो ये मेरे रीजनिंग के अटेम्प्ट थे। बाकी क्वांट के अटेम्प्ट की बात करें, सो क्वांट में दोस्तों आपसे अप्रॉक्स के सवाल पूछे गए थे, एंड देन क्वाड्रेटिक के सवाल पूछे गए थे, और मिसिंग नंबर सीरीज पूछे गए थे, ठीक है। तो मिसिंग नंबर सीरीज में भी आपसे 3-4 हो जा रहे थे, बाकी 1-2 में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। जैसे 2-3 अगर सब्ट्रैक्ट भी करना है तो 2-3 लाइन में सब्ट्रैक्ट करके फिर जाके सवाल हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी DI और अर्थमेटिक की बात करें तो DI में हमसे एक तो टेबुलर DI था, वो थोड़ा सा ईजी सा था, डेटा एक्सट्रैक्ट करने में डिफिकल्टी नहीं हो रहा था, बट जब क्वेश्चंस करने जा रहे थे, क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा लाइन के थे, है ना। उसमें आई थिंक 4 क्वेश्चंस तो हो जा रहे थे, एक मुझे लग रहा है कि एक काफ़ी लंबा था, है ना, ज़्यादा लंबा था, तो मैंने उसको रहने दिया।
इसमें दोस्तों आपके डेटा कुछ इस तरीके से थे, ABCDE तक था, एंड देन वर्कर दिया हुआ था, वर्कर मैनेजर का रेशियो दिया हुआ था। तो ये तो आराम से कर लिए जा रहे थे, बट जब क्वेश्चंस करने जा रहे थे, क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्टी लेंदी साइड में रखा गया था। सो ये था दोस्तों। एक आपसे जो पाई चार्ट पूछ लिया गया था, जिसमें कि मुंबई दिल्ली का डेटा दिया हुआ था, फिर मुंबई का दिया हुआ था, और डेटा किस चीज़ का था मुझे ध्यान नहीं है। और पाई चार्ट में आपका नीचे पाई चार्ट में दिल्ली का परसेंटेज दिया हुआ था, और मुंबई दिल्ली दोनों का दिया हुआ था, और इसके आधार पे आपसे सवाल पूछा गया था। सो ये था दोस्तों। बाकी आपसे कुछ डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं क्वांट सेक्शन में, एंड देन आपसे इसके सवाल बाकी बचे दोस्तों कुछ परसेंटेज के थे। मैं अर्थमेटिक का सवाल ज़्यादा मैं देख नहीं पाई है ना, वक्त ख़त्म हो गया था। अर्थमेटिक के थे, एंड पार्टनरशिप के थे, एवरेज एज के क्वेश्चंस थे, एंड मेंसुरेशन के भी सवाल थे। तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी क्वांट में मैंने 21 अटैम्प्ट करे हैं, है ना। हाँ, 21 अटैम्प्ट करे हैं, तो 61 मेरे अटैम्प्ट है। सो बाकी इतना ही रहा है मेरा अटैम्प्ट। बाकी दोस्तों अपने अटैम्प्ट नीचे कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। एंड गुड अटैम्प्ट की बात करें तो जो 55 प्लस है दोस्तों, 55 प्लस भी नहीं कहेंगे, अगर 53 54 भी है, देन मुझे लग रहा है कि वो ठीक अटैम्प्ट है इस शिफ्ट में। एंड किसी भी शिफ्ट में दोस्तों अगर 55 प्लस आपके अटैम्प्ट हैं तो वो सही है, ठीक है। और बाकी हाँ, कुछ स्टेट में जैसे कम वैकेंसीज़ हैं, और तो वहाँ पे तो अनएक्सपेक्टेड सा कट ऑफ चला ही जाता है 60 प्लस में, तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, मुझे नहीं लग रहा है। बट स्टिल ये आरआरबी का पेपर है ना, नॉर्मलाइजेशन में अगर कुछ इधर उधर हो गया तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई थिंक 55 प्लस है, देन इट्स ओके। एंड अगर 50 से नीचे है देन कोई बात नहीं है ना, ये पहला ही पेपर था इस साल का, एंड अभी मिनिमम 10 एग्ज़ाम तो है ही लाइन अप में, मिनिमम आई थिंक 10, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो कोई बात नहीं, अगर 40 में है आपके अटेम्प्ट तो कोई बात नहीं, ये पहला ही पेपर था। सो बाकी ट्राई करते रहेंगे, है ना, हो ही जाएगा किसी न किसी में। सो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। बाकी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, है ना, और अपने अटेम्प्ट नीचे कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। एंड बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।